अगर आपको भी सांपों से मेरी तरह डर लगता है तो आप सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो है एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू होने वाले हैं जो कि सांपों के साथ जो है उनको रेस्क्यू करते हैं और उनके प्रेमी हैं, सर्प मित्र हैं। तो चलिए आज जो है हम लोग जो है मिलने वाले हैं घनश्याम बाबा सर्प मित्र। आपका जो है स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हालांकि इनका नाम अजय है, घनश्याम बाबा जो इनके पिताश्री हैं उनका नाम है। तो हमारे चैनल पे अभी जो है अजय भैया है, तो भैया आप शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज ये दोस्तों मैं जुड़ा हूँ शुभम भाई, और आज दोस्तों सांपों के रिलेटेड लेकर कुछ वार्तालाप होगा। तो भाई साहब अब पूछेंगे कि क्या पूछना चाहते हैं, तो उस बताने के लिए मैं तैयार हूँ। तैयार है ना? एकदम जी डरेंगे एकदम नहीं? एकदम धड़ाका है। हाँ, आप पूछिए तो सही। अच्छा भैया ये बताइए जी। कि आपका जो ये काम है सांपों को पकड़ने का, तो ये सांपों को बचाना क्यों है? आखिर वो जो सांप है वो हमारे लिए खतरा है, हाँ। वो हमको काट लेगा, हम मर जाएंगे। क्यों बचाना है उसको? बचाना इसलिए है कि सांप जो होते हैं जी वो हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं। जी और सांप अगर मान लो आपके घर में दिखाई पड़ रहे हैं तो एक ही कारण है, चूहा और मेढक। क्योंकि हमको जब भूख लगता है तो मैं भी जब तक या तो बना के खाऊंगा तब मुझे खाना मिलेगा, या तो किसी होटल पे जाऊंगा तब खाना मुझे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बेजुबान जानवर है वो आपके हमारे घर के बगल में इर्द गिर्द में भड़कता है, दौड़ता है, चलता है। जब उसको मौका मिल जाता तो आपके घर में बगैर बताए, बगैर परमिशन के घुस जाता है। घुसने के बाद फिर वो चूहा और मेढक तलाश करता है। जब वो चूहा मेढक तलाश करता है तो जो घर वाले रहते हैं, जब उनकी नजर पड़ जाती है तो डर जाते हैं पूरी तरीके से कि मेरे घर में सांप आ गया है। सांप नहीं, काल आ गया है, इसको डंडा उठाओ मारो। तो ये जो हो मारने वाला जो सिस्टम है, ये जहां तक है कि गलत है। जी क्योंकि मारने से अच्छा अगर जो कोई बचाने वाला है, सर्प मित्र घनश्याम बाबा ही है, तो उनको बुला लिया जाए। और बाकी जितने भी आप जिस भी जिले से देख रहे हैं उनका नंबर जो है, उसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा। उस इमेज में सभी के जिले के सर्प मित्र का नंबर रहेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भैया के जो है, भैया बस्ती जिले से बिलोंग करते हैं, तो बस्ती में जितने भी लोग देख रहे हैं इनका नंबर यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो भैया नेक्स्ट सवाल ये बताइए कि आपका जो सांपों को पकड़ने का सिलसिला है, हाँ, कब से चालू हुआ? कम से कम मेरा हो गया 7 साल। जी और जो घनश्याम बाबा हैं, जो हमारे गुरु पिता तुल्य हैं, ठीक है, वो तो कम से कम 35 साल से रिकॉर्ड है उनका, 35 साल से रेस्क्यू कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना पहले नहीं था, जी अभी 2-3-4 साल से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है। जी जी नहीं, इसके पहले इतना एक्टिव नहीं था। जी लेकिन सोशल मीडिया आने से ये समझ लीजिए कि बहुत बेजुबानों की जान बचाया जा रहा है, क्योंकि लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। पहले क्या था, किसी घर में अगर सांप निकलता था तो बहुत कम ही लोग थे कि जिसके अंदर दया थी। चलो ठीक है, मारो मत, बुला लो, और पकड़ने वाले सही बुला लो तो बुला लेते हैं। तो अभी क्या हो गया है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पकड़ने वाले हैं तो उनको बुला लिया जाए, मारने से अच्छा कम से कम वो पकड़ लेंगे और कहीं ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देंगे। ये बताइए आपका जो वीडियोस बनाने का सिलसिला है, आप वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, ये समाज पे कितना प्रभाव डालता है? कि जो अभी तक आपको कितना प्रभाव दिखा है कि हमने वीडियोस बनाया और उसके थ्रू जो है लोग हमको रीच आउट कर रहे हैं? ये जान लीजिए कि मेरा यूट्यूब चैनल बने हुए 2021 दिसंबर जी 2021 को मेरा यूट्यूब चैनल बना था, जी जिसके द्वारा आज 2024 चल रहा है। आज 7 तारीख है, अक्टूबर महीना है 2024। जी आज की डेट में मिला जुला के कम से कम 2.5 साल मेरा हो गया, 2-2.5 साल यूट्यूब चैनल बने हुए। और जब से मेरा यूट्यूब चैनल बना है तब से मान के चलिए कम से कम 3 से 4 हजार सांपों की जान हम लोग बचा चुके हैं। और इसके पहले जब यूट्यूब चैनल मेरा नहीं बना था, उसके पहले ना जाने कितने सांपों की हम लोग जान बचा चुके हैं और बचा करके जंगलों में छोड़ चुके हैं। आपके टीम में कितने लोग हैं? कम से कम 4 से 5 लोग रहते हैं पूरी टीम। जी मेरा मतलब मेरे पर्सनली जो मेरा जी जी टीम है, उससे मेरा टीम तो बहुत बड़ा है। जी पूरे इंडिया में हमारी टीम फैली हुई है जो बेजुबानों की रक्षा कर रहे हैं। तो अभी जो आप काम करते हैं उसमें काफी खतरे रहते हैं। एक सांप आदमी देख लेता है तो उसका बेहोशी पता नहीं क्या क्या हो जाता है, काल आ जाता है। आप इतने खतीले का काम करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है कि जैसे ही आप सांप को गए, जैसे अभी हम लोग जो है रील्स अभी आप लोग देखे ही होंगे कि ये बिच खोपड़ा को जो है जाके तुरंत पकड़ लिए थे। क्या प्रोसेस रहता है, ठीक?
उसका प्रोसेस बता दीजिए आप। जैसे प्रोसेस, जैसे मान लो किसी घर में जैसे बिचखोपड़ा हमने या सांप पकड़ना रहता है, तो कहीं 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 पर खोदना भी पड़ता है, कहीं दीवार में रहता है, कहीं आराम से ऐसे बैठा रहता है। जी। जब उसके पास मैं पहुंचता हूँ, तो जब उसके पास मैं पहुंचता हूँ, तो जब मुझे देख लेता तो वो एक्टिव हो जाता तुरंत। अगर कोबरा सांप रहेगा तो तुरंत फंड फैला के ऐसे खड़ा हो जाएगा, पूरे जी। एक्टिव में हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा कि मतलब मैं अब तैयार हूँ, आइए मेरे से सामना कर लीजिए, या तो मैं मरूंगा या तो आप ही मर जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई। लेकिन नहीं, हमें ना तो उसको मारना है और ना तो उसको कुछ ही हानि पहुंचाना है। उसको सुरक्षित पकड़ना है और पकड़ करके दूर कहीं उसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ने का काम करना है। जी। हाँ। अच्छा भैया ये बताइए कि अब तक का जो सबसे खतरनाक रेस्क्यू हुआ हो, कि एकदम मरनी करनी खून पसीना एक कई के ओकर रेस्क्यू की हो, ऐसा कोनो किस्सा याद हो तो बताओ ओकरे बारे में। किस्सा तो बहुत याद है भाई, ऐसा मतलब घटना तो बहुत बार हो चुका है। बताइए किसी अबे एक किस्से के बारे में अभी बताइए। ज्यादा नहीं, मतलब 1 डेढ़ साल हुआ, यह हमारे बगल में पड़ता है बंगलावा चौराहा। जी। सीढ़ी के ऊपर एक कंडी रखा था, मतलब उखली जिसको हाँ, बोलते हैं। जानते हैं। सीढ़ी के ऊपर में थोड़ा सा जगह बनाए थे, वहीं पर रखा हुआ था। तो जो मेरे पिताजी हैं घनश्याम बाबा, जी। वो पकड़ने के लिए गए, तो सारी कंडी जब हटा दिए, हटाने के बाद तो उसका पूंछ दिखाई पड़ा, जी। लेकिन उनको ये लगा कि पूंछ इधर है और उसका मुंह और साइड में होगा, जी। लेकिन पूंछ और मुंह दोनों साथ में ही था। जी। और जैसे पकड़े तैसे टप से कटवे तो किया। काट लिया। तुरंत काटने के बाद हाँ। खून निकलने लगा। हाँ। मुझे बोले अजय सांप काट लिया। हाँ। हमने कहा कहाँ? बोले देखो काट लिया। और मैं तो वीडियो बनाने में लगा था, जी। जी। मैं तो वीडियो शूट कर रहा था, शाम का समय था, उतना दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, लाइट वगैरह भी नहीं था उस समय। अब काटने के बाद भैया अफरी तफरी मच गई, हाय रामा हाय कृष्णा, मतलब जो भी होना था होने लगा। तो हमने कहा डरने वाली बात नहीं है, तो रोज का खेला है, मारने वाला वही है, बचाने वाला वही है। फिर है तुरंत उसको जहाँ काटा ऊपर से यहाँ बंदिश मारा, और बंदिश मारने के बाद तत्काल गाड़ी उठाया और फौरन जिला अस्पताल पहुंचा दिया उनको। और वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर को हमने बताया कि इनको कोबरा सांप ही काटा है। तो उसके बाद डॉक्टर ने डायरेक्टली तुरंत जो है इंजेक्शन दे दिया, एंटीवेनम। एंटीवेनम देने के बाद उसके बाद उनको करीब 24 घंटा मतलब उनको हॉस्पिटल में रखा गया था। उसके बाद जब वो ठीक हो गए तब लेकर हम लोग आए थे। और सांप को क्या किया, बचाया कि नहीं? सांप को दोबारा पकड़े हम लोग, उसी समय पकड़े। जी। काटने के बाद फिर यहाँ काटा, यहाँ तुरंत बांधे। जी। हमने कहा आप सांप को पकड़ो, बोरी में पैक करो, उसके बाद फिर चलेंगे जिला अस्पताल, जो होगा देखा जाएगा। आज अगर नहीं पकड़ेंगे तो गुस्सा तो ही है, और जिसके घर में निकला वो भी गुस्सा है। अगर हम लोग चले जाएंगे तो हो सकता है ये लोग मार भी दे भाई, क्या भरोसा भाई। अब तो सब कुछ तो निकल ही चुका है, खतरा तो निकल चुका है, पूरा कंडी कंडा सा भर चुका है, जी। सांप सामने दिख रहा है, उठाएंगे डंडा मार देंगे, जी। क्या कर सकते हैं भाई। तो हमने कहा चलो इसको पकड़ लेते हैं, अब जो होनी था वो तो हो गया है, उसको कौन टाल सकता है। वो तो अपने बचाव के लिए उनके ऊपर अटैक कर दिया, बस वही एक कारण है, बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा से सब सही हो गया। अच्छा भैया आप इतने यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे भी फेमस हैं, हाँ आपका नंबर भी वायरल है, हाँ तो हाँ, आपको बहुत सारे फेक कॉल भी आते होंगे। बहुत आता है, लेकिन उस पर हम फोकस नहीं देते हैं। नहीं तो फिर अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कोई कॉल पे है, वो कह रहा मेरे घर सांप निकला है? तो पहले मैं फोटो खींच, जो जिसके घर पे सांप निकला रहता है, जी। पहले जहाँ पर सांप बैठा है जी। या घर में या बाहर कहीं भी, उसका मैंने फोटो व्हाट्सएप पे अपने मंगा लेता हूँ, जी। उसके बाद ही मैं यहाँ से निकलता हूँ। मतलब आपको भी फेक कॉल आते हैं? बहुत आते हैं, जी। जब तक मैं सबूत नहीं ले लेता हूँ तब तक घर से नहीं निकलता हूँ। अच्छा भैया आप तो जब से फेमस हुए तब से जो है जितने भी आपके सर्प मित्र हैं वो सपेरों का धंधा चौपट कर दिए हैं। अरे क्या कभी किसी सपेरे से जो है फाइट हुआ है? नहीं, अभी तक तो मेरे से नहीं दुश्मनी हुआ तो है। चल ही रही होगी। दुश्मनी तो अब तो चल ही रहा ना भाई, क्योंकि हमने उन सबका रोजी रोटी उस चीज पर बहुत फॉलो, आज भी अगर जहाँ जहाँ जाते ना, हे भैया बिनिया नहीं लाए हो अरे यार, जब बीन बजाने सांप निकलता ही नहीं है तो बीन कहाँ से लाए भैया, बिनिया ले आओ तो सपवा निकल गए हो। जब पहुंचे हमने अपना मिशन रखा, खोदा खाना जो भी करना था हमने किया, सांप नहीं मिला। तो भैया इतना खून कर डालो लेकिन सपवा नहीं मिला। अगर बिनिया बजाए हो तो सपवा निकल गए हो। अब बताइए अब कैसे इन विश्वास का हम मतलब कैसे इनको समझाएं हम। इनको पता होना चाहिए कि सांप के अंदर कान होता ही नहीं है, तो बाहर कैसे आएगा वो, बीन उसको कहाँ से सुनाई पड़ेगा। तो वही है कि जो सपेरे बंगाली थे ना, हमारे गांव देहात में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैलाकर रख दिए वो लोग। आज उसी चीज को लोग फॉलो करते हैं। मान लो किसी को सांप काट लिया गांव देहात में, तो लोग कहते हैं कि किसी तंत्र मंत्र वाले को बुला लाओ, अभी झाड़ देगा वो और ठीक हो जाएगा। क्या संभव है आज की डेट में?
कि क्या सी जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र से जहर उसका उतर जाएगा? नहीं होगा। और आज के डेट में हर जिला अस्पताल में एंटीवेनम मौजूद है। आपको अगर कोई भी सांप काटता है तो सीधा आप अपने जिला अस्पताल पहुंचिए, किसी लोंग लपेट के सीधा डायरेक्टली जिला अस्पताल। अच्छा भैया ये बताइए कि आप इतने सांपों को पकड़ेंगे, सांपों के जो बिहेवियर होता है कि आपका जो सांप निकला है आपके घर में, वो आपसे तो पहली बार डरा हुआ है, एकदम से डरा हुआ है, उनके बिहेवियर के बारे में बताइए कि वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, इतना तो पक्का है। तो उनसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक किसी के घर में अगर सांप निकला है तो? अगर किसी के घर में सांप निकलता है तो सबसे पहला नंबर, आप उसको छेड़खानी नहीं करना है। जहां वो बैठा है, जिस कंडीशन में बैठा है, वहीं पर उसको पड़ा रहने दो। फोन उठाइए और किसी भी स्तर पे मित्र को बुलवाइए। ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप बुलाइए, वन विभाग को ही लगा दीजिए। आप वन विभाग को लगाइए, नंबर बता दीजिए 112 नंबर पे कॉल करिए। अगर आपको कोई स्तर पे मित्र का नंबर नहीं मिल रहा है तो सबसे सटीक उपाय मैं बता रहा हूं, 112 नंबर पे डायल करिए, 112 नंबर को बुलाइए कि मेरे घर में सांप निकला हुआ है। वो आपको वन विभाग का नंबर निकाल के देंगे। अगर अजगर सांप रहेगा तो वन विभाग आके पकड़ लेगी। अगर अजगर छोड़ के रसल वाइपर, कोबरा, कामन गरज जो भी रहेगा तो वन विभाग किसी प्राइवेट सर्प मित्र का नंबर निकालेगी और आपको तुरंत वो नंबर बता देगी। समय पर पहुंच करके हम जैसे लोग रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित पकड़ लेंगे। अच्छा भैया ये बताइए, अभी तक अपने जीवन भर में घनश्याम बाबा जी भी और आप भी लगभग कितने सांपों को बचाए होंगे? कम से कम मेरा अनुमान है कि आज 35 साल का रिकॉर्ड हो गया है, कम से कम 20-25 हजार सांप तो बचा चुके होंगे। मैं छोटा सा था, करीबन 4-5-6, जब से मेरा होशदार हो, मतलब जैसे जानकारी जब से जानने लायक मैं हुआ, तब से बात बता रहा हूँ। एक एक दिन में, उस समय की बात बता रहा हूँ जब ये सोशल मीडिया नहीं था भाई साहब, उस समय पे 15-15 कॉल ऐसे घर 15-15, 20-20 सांप पकड़ के लाते थे। एक एक घर में 3-3, 4-4 सांप मिलते थे। आज वो दिन नहीं रह गया है। आज सांप खत्म होते जा रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा है, लोग मार दे रहे हैं। किसी घर में अगर दिखाई पड़ा, डंडा उठाया मार दिया। अगर वही सांप किसी मंदिर में दिख जाता है तो उसको भगवान मान के लोग पूजा करते हैं। वही सांप किसी घर में दिख जाता है तो उसको काल समझ के मार देते हैं। ये जो ना भ्रम हमारे मतलब लोगों में फैला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांप होता है बेजुबान जानवर होता है, वो भी अपने पेट के खातिर इधर भटकता है और गलती से आपके हमारे घरों में प्रवेश कर जाता है। अच्छा भैया, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपके एक एक घर में 3-3 सांप रहते थे, तो आपका बचपन जो है सांपों के बीच से ही गुजरा हुआ है। हाँ। आपका बचपन जो है हमारे जैसे लोगों के बचपन से जो है, या जो वीडियोस देख रहे हैं उनके बचपन से काफी अलग था। बहुत अलग था, तो बहुत उसके अलग। बारे में, अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन में पहले मैं समझ लो कि जब मैं जो घनश्याम बाबा पकड़ के लेकर जब आते थे जी। तो इसे मेरे गले में लपेट देते थे सांप। हाँ, रियल बता रहे हैं। ये बगल में हमारी काली माँ जी का मंदिर है, ये बगल में काली जी का मंदिर है, वहीं पर ऐसे हाड़ी में पहले पैक करके रखते थे और कोई बोलता था कि गले में लपेट दो। पहले क्या था ना कि ठंडी के टाइम पर, ठंडी में सांप क्या होता है, केचुल हो जाते हैं, उनको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, गर्मी नहीं ज़्यादा बर्दाश्त होती है ना, उनको ठंडी ज़्यादा बर्दाश्त होती है। तो ठंडी में क्या था, मेरे गले में कभी कभी सांप लपेट देते, बिना मतलब लौंग लपेट के ना, उसका दांत तोड़ा रहता, बिल्कुल कुछ भी नहीं, गले में लपेट दे। मैं बच्चा था, मुझे क्या मालूम कि काटेगा मर जाएंगे कि जिएंगे, बच्चा था, कुछ नहीं मालूम था। तो आप सोच लीजिए कि जब इतने भयानक भावनाओं से जब मैं गुजरा हूँ, तो आज वही गुजरते हुए दिन देखते हुए, संभलते हुए बदलते यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज डर नाम का चीज़ बिल्कुल नहीं है। कोई भी सांप आ जाए, अगर वो मेरे सामने आ गया तो उसको जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी ताकत लगा ले वो। अगर मैं देख लूंगा तो उसको पक्का नहीं जाने दूंगा। उसको पकड़ना है तो पकड़ना है। हाँ, अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो कोई भी बंदा रहेगा, आपको तो मालूम है गांव देहात में जहाँ पकड़ रहे 1-2 शराबी तो मिल ही जाते हैं भाई साहब। है डंडा वाला, अब हम मार दी लगे खत्म हो जाए। इसीलिए ज़्यादा ये टेंशन वाली बात रहती है। अच्छा भैया, अपने पिताजी के बारे में बताइए कि उनकी क्या मेंटालिटी थी कि जहाँ पे एक माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या किसी सरकारी नौकरी के पीछे भेजते हैं, लेकिन आपके पिताजी ने आपको सांप पकड़ने के लिए कैसे मंजूरी दे दी? मंजूरी उन्होंने ऐसे दिया कि पहले जब वो शुरू में वो भी पकड़ते नहीं थे, लेकिन हमारे गांव में, अगल बगल के गांव में किसी घर में अगर सांप उप निकलता तो लोग मार देते थे जी। उसी चीज़ को लेकर के उनके अंदर दया जाएगा कि इनको मारो मत। तो पहले क्या था, लाठी डंडे से बोरा आगे खड़ा कर दिए, ऐसे लिटा करके,
और उसके बाद उसको ढकेलते थे, बोरी के अंदर गया और टप से पैक करके उसको ले जाकर जंगल में छोड़ देते थे। ऐसे धीरे धीरे करते 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 रिहर्सल बन गया। अभी आज मतलब टेक्निक पूरा हो गया है पकड़ने का, हर एक चीज़ कैसा भी सांप वो पकड़ लेते हैं, कोई डर नाम का चीज़ रह नहीं गया। तो मतलब यही होता है कि जब हम साइकिल चलाते हैं ना शुरू शुरू में, तो जब साइकिल चलाने नहीं है तो डायरेक्टली क्या आप साइकिल चला लेंगे? पहले चलाएंगे तो पहले गिरेंगे, इधर पटकेंगे उधर पटकेंगे, बस वही कहानी है। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी आप जो है कुछ बता रहे थे कि आपके जो फैंस हैं हाँ। उन्होंने कुछ सेंड किया था आपको माइक। हाँ हाँ, वो दुबई से आया था, हमारे एक जो सऊदी अरब में रहते हैं, नाम क्या है राकेश उनका? कुमार उनका नाम है। वो रुधौली के रहने वाले बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। वो हमारा वीडियो देख करके काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि बाबा जी आप बस्ती जिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास एक माइक नहीं, आप एक माइक ले लीजिए, आप अपना आधार कार्ड भेजिए और नंबर भेजिए, मैं आपको ऑनलाइन यहाँ से भेजता हूँ। और मान के चलिए 4 से 5 दिन के अंदर वो माइक मेरे पास आ गया था। अभी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दिन के अंदर वो मेरे को सेफ्टी जूता देने वाले हैं। बोले हैं कि आप एक सेफ्टी जूता ले लीजिए, क्योंकि इतना खतरीला काम करते हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी सेफ्टी में रहेंगे, तब लोग सेफ्टी में रहेंगे। जब आप भी खतरे से इतना खेलेंगे तो कल का भगवान न करे कभी ऐसा अगर कोई बात हो जाएगी तो फिर लोगों की आप कैसे रक्षा कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छा पहल रखा और मेरे पास वो भेजा। और अच्छा मेरे भैया सांपों के अलावा आप और किन जीवों को बचाए हैं अभी तक? सांप हो गया, जी बिच्छू हो गया, जी। गोंजर हो गया, जी या कोई बेजुबान जानवर अगर कुएं में गिरा है, जैसे बिल्ली हो गया, सियार हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई, नीलगाय हो गई जिसको नीलगाय बोलते हैं, जी जी। ये इससे रिलेटेड कोई भी बेजुबान जानवर अगर कुएं में कहीं अगर चोटिल चाटिल जो भी कंडीशन में पाया जाता है अगर है, तो अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा। जी। हाँ, बिना लोंग लपेट के। अच्छा भैया जो छिपकली, बिच्छखोपड़ा, गोह जो भी होते हैं ये कितने जहरीले होते हैं? ना तो बिच्छखोपड़ा के अंदर जहर होता है, ना तो छिपकली के अंदर जहर होता है, जी और ना ही जो है गोह। गोह के अंदर जहर होता है। लेकिन से गांव में तो ऐसा कहा जाता है कि छिपकलियां दूधवा में गिर गई तो उनके वो हो गए, इनके वो हो गए। बिल्कुल नहीं होता, ये सब कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम वाली बात है। जी जो लोग कहते हैं गांव में कि अगर बिच्छखोपड़ा अगर काट लेगा तो 12 बिच्छखोपड़ा काट के अगर मूत लेगा जी तो जी। 12 बंड फट जाएगा, ये सब बहुत गलत बात है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। ठीक है, बिच्छखोपड़ा के अंदर जहर नहीं होता है। अच्छा भैया अभी मैं आप जो अपने है वीडियो में जी अभी किसी ज़्यादा नहीं, स्कूल में गए थे आप, इस कटवाए स्कूल में थे? गया था, 2 बिच्छखोपड़ा पकड़ा था जी जी और उसको अपने हाथ में यहीं पर कटा के दिखाया था, जी जी। यहीं पर कटाया था हाँ और कटा के सबको दिखाया हमने कि देख लो बिच्छखोपड़ा के अंदर जहर नहीं होता है। जी लोग हंसने लगे, जी। बोले कि अभी आप मर जाएंगे, बोले इतना आप कटवा रहे हो तो अभी आप मर जाओगे। हमने कहा जब ये जहर है ही नहीं है तो मर कैसे जाऊंगा भाई? जी अगर जहर वाला रहेगा तो क्या मैं इतना खतरों से खेलूंगा? जब कोबरा के अंदर मालूम है कि उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर है, अगर मैं उसको कटवाऊंगा कि नहीं, कह दूंगा कि इसके अंदर जहर नहीं है, अगर ये मुझे काटेगा तो नहीं मरूंगा, तब तो भैया गलत बात है ना, जी तब तो मरना ही मरना है। लेकिन जिसके अंदर जहर नहीं है तो उसको कटाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर काटता है वो तो आपको डिटोल से धुल लेना है, क्योंकि उसके अंदर इस पॉइजन होता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं वो लोग। तो इस पॉइजन से क्या होता है कि मतलब फैल जाने से क्या रहता है कि सड़न आ जाती है। इसकी वजह से सेफ्टी करना आपके हाथ में होता है। तो डिटोल से अगर धुल लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा भैया पिताजी का तो जो है मन जो है कठोर होता है, लेकिन आपकी जो माता जी हैं पहले तो उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम है उषा देवी। जी हाँ। तो जो आपकी माता श्री हैं हम्म। उन्होंने आपको जो है कैसे इस कार्य में कैसे जाने दिया? क्योंकि माँ का जो दिल होता है वो बहुत ही नाजुक होता है कि अगर काट लेगा जो है सांप तो मतलब थोड़ा सा वो होता है ना कि हमारे लड़के को काट ले तो का हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको रोकी है कि क्या मतलब क्या होता है? नहीं, रोकने का तो रोकबे की है रहीन, हम्म, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब बतावे लागेन, समझावे लागेन, उन्होंने यकीन हुई कि मतलब अब दिक्कत ना आई बा, मना ले गए थे। मना लेगेन। हम्म, नहीं तो किए बाटे कि बहुत छोड़ दिए इसे खुला साड़ जी। कि जाए इतना बड़ा खतरीला काम करो। चलिए ये बताइए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? अरे नहीं भैया, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। हम भैया शादीशुदा हैं। अरे सालिया कितनी है? एक ही है। अच्छा ये बताइए जो आपकी मिसेस हैं हाँ, वो मिसेस आपको बोले तो औरत औरत, वाइफ। जी अच्छा। तो वो जो है आपको कैसे जो है इजाजत दे दी कि आप जैसे मान लीजिए आपका रिश्ता आया
तो क्या उनके पिताजी जो है मान गए थे कि देखिए भैया, मैं आपको स्टोरी अगर अपना बताऊँ ना, जी जी तो पहले मैं सांप नहीं पकड़ता था। जी पहले मैं मुंबई में रहता था। जी मुंबई में शुरू-शुरू में 2012 में गया हूँ। करीबन 7 साल मुंबई में गुज़ारा हूँ मैं। ऐसे-ऐसे कंडीशन में मुंबई में सफ़र किया हूँ और ऐसे-ऐसे कंडीशन में रहा हूँ कि 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना फुटपाथ पर सोया हूँ। जी ऐसे-ऐसे हालात से गुज़रा हूँ ना भाई साहब, कि वो कहानी अगर सुनाने लगूँगा ना, तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा सुनाने में। जी। हाँ, आज बहुत सारा संघर्ष करके यहाँ तक। अरे रे रे! यहाँ तक वीडियो देख ली ना, इसका मतलब कि आप लोगों को हमारी जो बातचीत है घनश्याम बाबा, अजय भैया के साथ, वो आप लोग को बहुत ही मजा आ रहा है। और इसी तरह के जो है इनका पार्ट 2 का इंटरव्यू का वीडियो देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि इस पे 1 लाख व्यूज आ जाएं। तो हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 डाल देंगे। सोच रहा था मैं ये कहने के लिए, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ट 2 का वीडियो जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, उसमें जो है हमारा जो माइक खराब हो गया था, जिसकी वजह से उस वीडियो में ऑडियो ही नहीं था। और हम लोगों ने इतना मेहनत किया था, घनश्याम बाबा ने इतने अच्छे-अच्छे सवाल हम लोग लेके गए थे उनसे जो है, और हम लोगों ने उनसे पूछा था और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जवाब भी दिया था। लेकिन से किसको पता था गाइस कि वीडियो में ऑडियो ही नहीं आएगा, हमारा जो माइक खराब हो गया था उसकी वजह से। तो अभी हम लोग जो है फिर से दोबारा घनश्याम बाबा से जो है मिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गाइस उनका दूर घर जो है बहुत ही दूर है, 150 किलोमीटर है। और 150 आने और जाने का 300 किलोमीटर जो है हम लोग जो है वहाँ पे जाना आना काफ़ी जो है मुश्किल भरा रहता है। तो हम लोग जो है उसको दोबारा शूट भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, जितना भी हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है वो काफ़ी अच्छा था। तो इसको इतना शेयर कर दीजिए कि इसमें 1 लाख व्यूज़ आ जाए और हम लोग जो है इतना मोटिवेट हो जाए कि जो है फिर से जो है, और घनश्याम बाबा भी इतने खाली नहीं रहते हैं। हम लोग जो है जब उनके साथ इंटरव्यू शूट कर रहे थे तभी जो है कम से कम 6-7 कॉल आ गए थे रेस्क्यू के। तो हम लोगों ने उसका ब्लॉग भी शूट किया है। तो आप लोग जो है ब्लॉग जो है यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो वो ब्लॉग में हम लोगों ने रेस्क्यू किया था एक बिचखोपड़ा का, वो वीडियो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था, वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो 20 मिनट का इंटरव्यू था और ब्लॉग हम लोगों ने शूट किया है, वो आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो वीडियो था यहीं तक था। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ।